साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संतोष और प्रसन्नता का खजाना। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, राजाओं और महाराजाओं के ज़माने की बात है। किसी गांव में भोलाराम नाम का एक युवक रहता था। वो था तो बहुत ही गरीब और उसे मुश्किल से ही भरपेट भोजन मिल पाता था, मगर फिर भी भोलाराम चिंता नहीं करता था। वो सदा हंसता और मुस्कुराता रहता था। उसमें खास बात ये थी कि वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कोई उससे जो भी काम करने को कहता वो तुरंत कर देता था और बदले में उसे जो भी मजदूरी मिलती थी वो उसे खुशी खुशी ले लेता था। बस यही भोलाराम की आमदनी थी और इसी में ही उसका गुजारा होता था। साध संगत जी, एक दिन भोलाराम किसी धनी सेठ के यहाँ काम करने के लिए गया। सेठ उसके काम से खुश हो गए। उन्होंने खुश होकर भोलाराम से कहा, भाई भोलाराम, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। अब भोलाराम ने मजाक मजाक में कह दिया, सेठ जी, मेरे लिए ऐसी पोशाक बनवा दीजिए जिसे पहनकर मैं भी आप जैसा सेठ दिखने लगूं। भोलाराम की बात सुनकर सेठ हंसने लगे और फिर उन्होंने सचमुच ही भोलाराम के लिए एक कीमती पोशाक बनवा कर उसे दे दी। उस पोशाक को पाकर भोलाराम बहुत खुश हुआ। घर जाकर खूब अच्छे से नहा धोकर उसने वो पोशाक पहनी। फिर वो लोगों को पोशाक दिखाने के लिए घर से निकल लिया। घर से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान भोलाराम की महंगी पोशाक देखकर कहने लगा, बड़ी कीमती पोशाक है, बहुत बड़े से सेठ लगते हो। किसान की बात सुनकर भोलाराम पर मस्ती छा गई और फिर वो भोलाराम सेठों के जैसा रोब दिखाते हुए बोला, सेठ क्या चीज़ है मेरे सामने। मेरे पास तो वो कीमती खजाना है जो यहाँ के राजा के पास भी नहीं है। साध संगत जी, ये सुनकर किसान हैरत में पड़ गया। उसने 3 बार ताली बजाई। जैसे ही किसान ने ताली बजाई, वहाँ पर 4 लोग आए और वो भोलाराम को पकड़कर अपनी साथ ले गए। दरअसल वो किसान राजा था और उस समय राजा किसान के भेष में घूम रहा था। राजा के साथ उनके 4 सैनिक भी भेष बदल कर घूम रहे थे। सैनिक भोलाराम को दरबार में ले आए और फिर राजा ने भोलाराम से सवाल किया, सुनो नौजवान, जल्दी से हमें बता दो कि तुमने खजाने को कहाँ छिपा रखा है। भोलाराम कहने लगा, महाराज, मैंने खजाने को कहीं नहीं छिपाया है। राजा ने कहा, थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे तुम्हारे पास तो वो कीमती खजाना है जो राजा के पास भी नहीं है। भोलाराम कहने लगा, महाराज, वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ। राजा ने कहा, फिर बताते क्यों नहीं कि खजाना कहाँ छिपा रखा है। जल्दी से बता दो, वरना फिर कोड़ों की मार पड़ेगी और तुम्हें रोते रोते बताना पड़ेगा। कोड़ों की बात सुनकर भोलाराम हंसने लगा। भोलाराम को हंसता हुआ देखकर राजा को उस पर बहुत क्रोध आया। राजा बोले, मूर्ख आदमी, तू कोड़े खाने की बात पर भी हंस रहा है, क्या तुझे डर नहीं लगता। अब इस बार भोलाराम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ़ करें महाराज, सच में ही मेरे पास आपके और दुनिया के सब खजानों से कीमती एक खजाना है, मगर वो धन का नहीं, वो मन का खजाना है। मेरे पास ऐसा मन है जिसमें मैंने मस्ती और उत्साह के 2 पात्रों में संतोष और प्रसन्नता को जमा करके रखा है। इसी कारण मैं कभी चिंता में नहीं पड़ता हूँ और हमेशा मैं हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता हूँ। अब आप ही बताइए, क्या दुनिया में इससे कीमती खजाना भी हो सकता है क्या। भोलाराम के इस खजाने के बारे में जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा बोले, भोलाराम, सच में ही तुम्हारा खजाना सब खजानों से कीमती खजाना है और तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। इसलिए साध संगत जी, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। साध संगत जी, जिसके पास संतोष का धन है वो मनुष्य ही अपने जीवन में सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है। एक बार की बात है कि एक राजा हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे।
जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। अब एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की ज़रूरत है जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्यों में अपना योगदान दे सके। राजा ने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। अब दूर दूर से इस बार प्रतियोगी आए थे। राजा ने प्रतियोगिता के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल बनवाया जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं रखी गई। वहाँ हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की गई जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस पंडाल की सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने हाजिर होगा उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। साध संगत जी, प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतियोगी पंडाल में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाए, कई सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें तो कोई लोग भगवान की मूर्ति, और जो बहुत गरीब थे वो रोटी लेकर आए, क्योंकि गरीब लोगों के लिए तो रोटी ही सबसे मूल्यवान वस्तु थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हो गया। राजा ने सभी से प्रश्न करने के बाद उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें उस पंडाल में कोई भी अमूल्य वस्तु नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आ गए? नौजवान बोला, राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ, मैं तो सबसे अमूल्य धन उस पंडाल से लाया हूँ। राजा ने नौजवान को पूछा, तुम क्या लाए हो? नौजवान ने कहा, महाराज, मैं संतोष लेकर आया हूँ। राजा ने हैरानी से कहा, क्या संतोष इनके द्वारा लाई गई इन अमूल्य वस्तुओं से भी ज्यादा मूल्यवान है? नौजवान ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी हाँ राजन, इस पंडाल में अनेकों मूल्यवान वस्तुएं मौजूद हैं, पर वो सभी मनुष्य को पल भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा अपने मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सब को प्राप्त करने के बाद मनुष्य को खुशी तो होगी, लेकिन वो खुशी पल भर की होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही मनुष्य अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति कर लेगा और अपनी सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। अब राजा को नौजवान की बात बहुत अच्छी लगी और नौजवान को राजपुरुष के लिए चुनकर सम्मानित किया गया। साध संगत जी, सच में जिसके पास संतोष और प्रसन्नता का धन है वो इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।